हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हमारे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से थे। आज हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट एंड नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स, जिसमें फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल स्टिफनेस ये आ जाता है। इनके बारे में दो दो लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ये 1, 2 और ये 3rd। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम में ऐसा आ सकता है डायग्राम दे रखा हो और इसके बारे में पूछ लिया जाए, लेबलिंग पूछ ली जाए। तो आपको ये चैप्टर है यूनिट 2 में, जितने भी चैप्टर है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आपको सारे डायग्राम, सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे हमें डेफिनेशन आनी चाहिए इम्बाइबेशन की, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। इन सब की आपको डेफिनेशन पक्का से कर लेना है। डेफिनेशन यहाँ दे रखा है बॉक्स में, इम्बाइबेशन, देन डिफ्यूजन, देन ये वाला ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज में हमें दे रखा है एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है, 1 वर्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है ये एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर में जितने भी एक्सपेरिमेंट है सबको आपका एम पूछते हैं। कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आ जाएगा उसका एम पूछा जाएगा, या ऐसा पूछा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या पता लगाने की कोशिश करें, कौन सा फिनोमिना यहाँ चल रहा है। तो ये वाला जो ब्लू में लिखा है हर डायग्राम के नीचे, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम क्यों कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, ये और इसके सारी लेबलिंग पता होनी चाहिए और फिर कंक्लूजन पता होना चाहिए। तो आपको क्या क्या याद करना है एक्सपेरिमेंट्स में, कि एक्सपेरिमेंट का एम, ये हमारा एम होगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन पता होना चाहिए और डायग्राम की लेबलिंग पता होनी चाहिए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक्सपेरिमेंट है। इसका भी सेम आपको ये नीचे का पता होना चाहिए, जो कि हम आएगा हमारा एम। फिर हमारी हम लेबलिंग पता होनी चाहिए। ये वाला इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और सेम ये भी। उसके बाद ये वाला भी डायग्राम आ सकता है। सारे डायग्राम वाले इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, और फिर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा फिनोमिना परफॉर्म किया जा रहा है, तो आपको बताना ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पेज पे अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफाइन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको अच्छे से सारी की सारी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। फिर डायग्राम में जो सारी लेबलिंग है वो पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है टॉनिसिटी का डेफिनेशन याद होनी चाहिए, टॉनिसिटी। फिर डिफरेंस पता होनी चाहिए सबकी, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, इनके सब पता होनी चाहिए। एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, नोस्मोसिस, आपको पता होनी चाहिए हर एक उसमें क्या हो रहा है, आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक में कौन, और इनके बीच में डिफरेंस पता होनी चाहिए सारा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। डिफाइन इसमें बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छे से सारी डेफिनेशंस रट लेनी है। नेक्स्ट डिफाइन है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ये भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी की हमें डेफिनेशन यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे दे रखे टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिडिटी। अब यहाँ से तीनों की डेफिनेशन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे हमारे पास है टर्गो प्रेशर क्या होता है, यह बताना चाहिए, और वॉल प्रेशर, इनमें डिफरेंस क्या होता है, टर्गो प्रेशर और वॉल प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, ये होनी चाहिए। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट, आपको ये बॉक्स आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज है यूजेस ऑफ टर्जिडिटी टू प्लांट्स। ये बस पिंक याद कर लेना, ये पिंक लाइंस जो है, टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज सच एज द लीव्स। नेक्स्ट
ट्रगर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड, ये वाला। फिर ट्रगर इज रूट सेल्स बिल्ड्स अप रूट प्रेशर, ये आपको ये बस पिंक पिंक याद कर लेना, ट्रगर मूवमेंट, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, फिर ये वाला डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आपको अगर ये डायग्राम दे दिया, पूछा जाएगा ये कैसा है, तो टर्जिड सेल है, आपको लिखना पड़ेगा। ये जो नीचे दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पेज हो गया। रूट प्रेशर क्या होता है, ये भी डिफाइन में आ सकता है, रूट प्रेशर क्या होता है पता होना चाहिए। नेक्स्ट दिस डायग्राम इम्पॉर्टेंट, लेबलिंग के लिए आ सकती है ये वाला डायग्राम। फिर गटेशन, गटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, गटेशन पता होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ, इस वाले में आपको ये डायग्राम देखना है, ये वाला डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकता है और पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चंस, तो बस आपको रीड करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला पार्ट बस रीड कर लेना। नेक्स्ट ये वाला एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि मैंने कहा कि सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स पता होने चाहिए, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये सारे जो चैप्टर्स हैं, तो उसमें जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो सारे आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कभी कभार, तो वो सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है ये वाला, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये वाला, तो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेना अच्छे से, सारे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। बस ये हमारा लास्ट पेज, लास्ट पेज में हमारे पास रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, ट्रांसपिरेशन, पुल, एडहेशन, इन सब का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। और एक ये कोहेशन, कोहेशन का भी आ जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में दे रखा है, ये 1 2 3 4 5, नेक्स्ट पेज पे भी है, नेक्स्ट पेज पे है 6 7 8, ये सारा आपको प्रैक्टिस करना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस कभी कभी उठ के आ सकते हैं, तो आपको ये सारे याद करना है और अच्छे से करना है प्रैक्टिस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन आ जाता है, ये वाला ब्लू बॉक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा एम होगा, जैसे कि मैंने बताया ये जो ब्लू में लिखा है ये हमारा एम है, तो एम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एम, ये वाला एम है। नेक्स्ट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला पेज, बस ये पता होना चाहिए ब्लू और पिंक कलर और ब्लू कलर का जो भी है सिग्निफिकेंस, ये पता होना चाहिए बस, बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये छोड़ देना है। ये अब डायरेक्ट यहाँ पे आना है, गैनोंग्स पोटोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, आ ही जाता है, तो ये वाला डायग्राम, ये इसका ये, और प्रिकॉशंस, लिमिटेशन सब पता होना चाहिए इसके बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के ट्रांसपिरेशन होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकल, लेंटिकुलर, तीनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारा डायग्राम है स्टोमेटा का, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास हाँ ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ ए डाइकोट लीफ, वाई, ये वाई रीजनिंग क्वेश्चन में आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक और वाई वाला क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग, ये वाई वाले क्वेश्चन में आ जाता है रीजनिंग वाले में, तो ये पता होना चाहिए, ये पढ़ लेना। उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में पता होना चाहिए सब। आपको ये सारे प्रोग्रेस चेक करने हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिर इंटरनल फैक्टर्स में बस एक ही है, ये इंपॉर्टेंट आता है। अडेप्टेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सारे पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल सबका बता रखा है यहाँ पे, इसका एग्जांपल है, इसका है, ये सब एग्जांपल दे रखा है आपको, विद एग्जांपल सारे अडेप्टेशंस याद होने चाहिए।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये पढ़ना आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसमें से आप टॉप पॉइंट्स पढ़ लेना और दो दो लाइन पता होनी चाहिए आपको, ताकि लिख सको, डिस्क्राइब कर सको थोड़ा बहुत बस। उसके बाद इस पेज पे ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। फिर हम नेक्स्ट पाएंगे गटेशन, गटेशन एंड ब्लीडिंग में डिफ्रेंशिएट, ये वाला बॉक्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है ये सब पढ़ लेना, ये हाईलाइटेड सेंटेंस ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट ख़त्म, लास्ट ट्रांसपीरेशन गटेशन में डिफरेंस, ये वाला बॉक्स, ये सारे डिफरेंस बिटवीन जो है ये आ सकता है, तो ये पढ़ लेना सारे बॉक्सेस अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज में जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो पक्का कर लेना। इसके साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन एज इट इज़ आपको याद करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, 2 पॉइंट है, 1 और 2, 2 पॉइंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोफिल द वाइटल प्लांट पिगमेंट। यहाँ इस वाले पैराग्राफ में जो हमारे पास हाईलाइटेड वर्ड्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, स्ट्रोमा, क्लोरोफिल, थाइलाकोइड्स, ये सारा जो हमारा स्ट्रक्चर बता रखा है, ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आ जाता है, पूछ लिया जाता है विद डायग्राम। तो आपको स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और डायग्राम भी पता होना चाहिए, सारे लेबलिंग के साथ। बार बार बोल रही हूँ, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट लेबलिंग आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो लेबलिंग आनी चाहिए। फिर स्टोमेटा की यहाँ पे जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद लेबलिंग। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, थ्योरी। हमारे पास 2 थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हमारे 2 थ्योरी होता है, ये पढ़ना है, 2, एक ये, दोनों आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ लेना है ये डायग्राम को, डायग्राम में सारी लेबलिंग पता होनी चाहिए, ये आपको पढ़ लेना है। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इसका इक्वेशन, इसके इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इक्वेशन नहीं गलत होना चाहिए, तो अच्छे से ये वाला। फिर 2 फेजेस, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट, ये जो दो फेज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सारा आपको ही लिखना है, स्टेप 1 याद होना चाहिए, स्टेप 2 याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो इक्वेशंस है ये सब पता होना चाहिए। फिर डिफाइन आ जाता है फोटोलाइसिस का, ये पता होना चाहिए, ये वाला। एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए सारा। तो ये सारा आपको याद करना अच्छे से। फिर ये वाला जो ये सब हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो नहीं छोड़ना, जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर लाइट इंडिपेंडेंट में आपको बस ये पता होना चाहिए क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट डिपेंडेंट फेज, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में अडेप्टेशंस आगे, फिर से अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक चीज़ का अडेप्टेशन पूछ लिया जाएगा, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस का, किसी का भी, तो अडेप्टेशन आपको सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद एंड रिजल्ट क्या थे ये पता होना चाहिए, 1 वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, MCQs में आ जाता है ये सब, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पता, ये सारा होना चाहिए, सारा ये पढ़ लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मोटा मोटा ये सब पता होना चाहिए, बाकी अंदर का पढ़ लेना। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्ट क्लोरोफिल एंड प्रोटोप्लाज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ये पढ़ लेना। देन डाउन टू डस्क, नेचुरल चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन, फोटोसिंथेसिस, ये बॉक्स पढ़ना है आपको, पढ़ लेना, एक बार पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सको। फिर एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास, ये एक्सपेरिमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होने चाहिए सारे। ये वाला क्वेश्चन आते ही आते हैं इनमें से, ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं ये सब, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में सारा ये प्रोवाइड्स फूड, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये होना चाहिए।
देन कार्बन साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है ये वाला। तो आपको, और ये साइकिल आपको पूरी रट्टी होनी चाहिए, अच्छे से बनाना पूरा आना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सरसाइज के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आता ही आता है इनमें से। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बताते हैं। इस वाले पेज से, इस वाले पेज से आपको कुछ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट इस वाले पेज पे आना। इस पे ये वाला जो ब्लू बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पेज का समरी यहाँ दे रखी है, तो आपको बस ये बॉक्स याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका वो सारा कवर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। ये वाला बॉक्स करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स में। इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स, आपको सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स पता होना चाहिए। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, सारे ट्रॉपिज्म आपको पता होना, उसके बारे में पता होना चाहिए। डायग्राम आ जाएगा, जैसे ये वाला डायग्राम में आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सा ट्रॉपिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। या आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो ये सारे ट्रॉपिज्म आपको पढ़ना है, ये वाले। सेम इधर डायग्राम पता होना चाहिए कि कौन से डायग्राम में कौन सा ट्रॉपिज्म दिखाया जा रहा है। ये वाला, ये बस ख़त्म हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फिर से एक्सरसाइज वाले, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।